Hi बच्चों. Starting with the class 12th history chapter, first chapter which is of ancient bricks, beads and bones, the Harappan civilization. अब इसका नाम ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें मिली थी. अब अपन बात करते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन की. तो हरप्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको, या इसको आईबीसी क्यों बोलते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से क्यों जाना था, वो भी मैं आपको बताऊँगी. सबसे पहले मैं आपको है ना जिस्ट बता देती हूँ कि मैं आपको कैसे प्रोसीड करूँगी. मैं आपको पहले इस चीज़ को समझाऊंगी, उसके साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी दे के रखे हैं, ठीक है. और साथ में मैंने ये सब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, तो आपको भी ऐसे ही बना लेना है. आपको बनाने तो बनाओ, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लूँगी. अगर मैप वैप का है तो मैप वैप मैं आपको अलग सेशन में करवाऊंगी, ताकि आपको है ना हौश पौश नहीं लगे और अपन चीज़ें धीरे धीरे करें, ताकि अपन कंप्लीट भी कर लें और अपन को एक एक चीज़ समझ में भी आ जाए, ठीक है. जैसे ये हर चीज़ का मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं, ठीक है. PYQs और जो क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस तो मैं आपको अभी बता दूंगी. बाकी PYQs प्लस मैप्स प्लस ये शॉर्ट जो ये अपना बॉक्सेस है ना, ये सब मैं आपको उसी टाइम करवाऊंगी, ठीक है, एक अलग सेशन से. मैंने आईबीसी की साइट्स भी देके रखी हैं, ठीक है. मोहनजोदारो को पूरा बता के रखा है कि आपको कैसे लिखना है. मेनली ये है कि आप समझो और आप ये समझो कि आपको कैसे लिखनी है चीज़ों को, ठीक है. तो अपन ऐसे से करके प्रोसीड करेंगे. चलो, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स, हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है. बिफोर हरप्पन सिविलाइजेशन कैसे क्या होती थी, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक. अब हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता था. क्या होता है, ये है अपना इंडिया का मैप. जज मत करना प्लीज़. यहाँ से है ना इंडस रिवर निकलती थी, ठीक है, तभी इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन. और यहीं पे अपन को क्या मिलता है, हरप्पा मोहनजोदड़ो सब यहीं पे है. ये पाकिस्तान में ये सब हरप्पा मोहनजोदड़ो है, ठीक है. तो यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडस रिवर, तभी इसको इंडस वैली. और ब्रॉन्ज एज क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज मेटल मिलता था, तभी अपन ब्रॉन्ज एज बोलते हैं, ठीक है. अब उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले था पहले पैलियोलिथिक. पैलियोलिथिक का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज. ओल्ड स्टोन एज था 5 लाख टू 10 के पीछे ये चला था. इधर कोई एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, कुछ भी समझ में नहीं आया था, सिर्फ ड्राइंग्स एंड ऑल होती थी. भीम बेटका आपको पता ही है, भीम बेटका के बारे में, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है. तो भीम बेटका वहाँ पे ड्राइंग्स मिली थी और कुछ भी नहीं, हंटिंग वंटिंग करके ये लोग बस कर लेते. मीसोलिथिक के टाइम पे थोड़ी एडवांसमेंट आई थी, घर वर बनने लग गए थे, और इसको अपन है ना मिडिल स्टोन एज के नाम से जानते हैं. तभी घर वर बनने लगे थे, तभी इसको बोलते हैं मीसोलिथिक मिडिल स्टोन एज, ठीक है. न्योलिथिक आप नाम से ही जानो, न्यो न्यो मतलब न्यू. न्यू है तो एडवांसमेंट्स भी होंगी, तो 8K to 4K BC तो हमारी न्यूलिथिक एज ही चल रही थी. अब इस टाइम पे क्या हुआ, न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर आने लग गए, बहुत सारी एडवांसमेंट्स होने लगी. अब इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ एक चालकोलिथिक एज भी चल रही थी. चालकोलिथिक एज कौन सी है, कॉपर की एज. वहाँ उस टाइम पे कॉपर मिल रहा था, तो चालकोलिथिक एज. और एडवांसमेंट हो गए थे, बरियल्स स्ट्रैटेजिकली होते थे, बहुत सारी चीज़ें चालकोलिथिक में भी थी. बट अपन को वो जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना इसमें नहीं पढ़ना है अपन को, इतना डिटेल में नहीं जाना. मैं इसलिए बता दिया ताकि अगर कुछ कॉम्पिटेटिव पेपर की भी तैयारी हो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है. तो पैलोलिथिक, मीसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ साथ एक और एज चल रही थी विच इज़ मेगालिथिक. वो साउथ इंडिया के टाइम पे चल रही थी. ये देखो, जैसे ये यहाँ पे ये इंडस वैली चल रहा था, ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन. तो उसके साथ साथ एक और चीज़ चल रही थी यहाँ पे, मेगालिथिक, ठीक है. मेगालिथिक किसकी है, आयरन की. आयरन की और अपनी गोल्ड की. तो क्या है कि ये लोग कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि भाई मेगल आयरन, वो सोचो हाँ यार आयरन तो मिलता है, आयरन नहीं मिलता. आयरन हरप्पन सिविलाइजेशन में नहीं था, वो मेगालिथिक एज में था, ठीक है. यहाँ पे ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज. चालकोलिथिक में कॉपर था, ठीक है. क्या था, कॉपर, ठीक है. तो अब अपन अपन ये पढ़ लिया अपन ने, पहले पैलोलिथिक था, मीसोलिथिक था, न्यूलिथिक था. अब अपन आते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन. हरप्पन सिविलाइजेशन की जो है अपनी टाइम पीरियड, वो है 2600 to 1900 BC. यही था मेच्योर, यहीं पे सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी, यहीं पे पॉटरी मिली थी, यहीं पे सब कुछ हुआ था. अगर इसके 3 फेसेस के बारे में बात करें तो एक था अर्ली हरप्पन, एक था मेच्योर हरप्पन और एक था लेट हरप्पन. अर्ली हरप्पन मतलब 6000 to 2600 BC, ठीक है. मेच्योर हरप्पन 2600 1900 BC, यहीं पे सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट हुई थी. और लेट हरप्पन 1900 to 1300 BC, ठीक है. यहाँ पे तो एडवांसमेंट नहीं, डिक्लाइन होने लगा. दैट्स ऑल अबाउट इट, ठीक है. अब अपन चालू करते हैं चैप्टर को. चालू करते हैं हरप्पन सील. हरप्पन सील सबसे पहले इसलिए बताई गई क्योंकि सबसे अच्छी सील और एक स्टोन से बनी थी जिसका नाम था स्टीयरटाइट स्टोन. तभी इसको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दिया और तभी पहले पैराग्राफ में अपन को हरप्पन सील के बारे में बताइए. बट क्या ये अभी तक अनडेसिफर्ड है. अनडेसिफर्ड मतलब अभी तक नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं करा है. अब क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है हरप्पन सील के बारे में. पहली बात, ये क्या है, एक कार्व स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर. किससे बना है, स्टीयरटाइट स्टोन से बना है. किस क्या है इसके अंदर, एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम स्क्रिप्ट. और कैसे अनडेसिफर्ड है, नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल लैंग्वेज. ये है. फॉर एग्जाम्पल ये 3 मार्क्स में भी आ रहा है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हो. 1 मार्क में क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो. मेनली पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा हरप्पन सील किससे बनी है, स्टीयरटाइट स्टोन से बनी है. दैट्स इट, ठीक है. अब अपन बात करते हैं, अपन आईबीसी के 3 फेजेस भी हो गए. ये सब इसके अंदर दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. और पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स मिली, ये सब अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी वो इंपॉर्टेंस नहीं रखते, ठीक है. अब अपन आते हैं आगे, चालू करते हैं बिगनिंग से.
मैप का आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको क्या चाहिए, मतलब मैप के बेसिस पे क्या क्वेश्चंस चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैं आपको सब करवा दूँगी, ठीक है। अब हम आते हैं बिगनिंग्स, फर्स्ट टॉपिक विच इज़ बिगनिंग्स। बिगनिंग्स क्या है? अब इससे पहले मैच्योर हरपन से भी कुछ हमारे आर्कोलॉजिकल कल्चर्स रहे होंगे, ठीक है, तो वो डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में बताते हैं। तो हमने उसके थ्रू अपनी चीज़ों को पता करा है कि कैसे IVC आया और कैसे हुआ। तो स्टार्टिंग विथ सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, बहुत छोटे छोटे से थे, और कोई लार्ज बिल्डिंग्स इतनी मिलने को मिली नहीं थी, सिर्फ जनरली छोटी छोटी चीज़ें मिली थी, ठीक है। जब अर्बन फेज चालू हुआ तब सेटलमेंट थोड़ी ज़्यादा पर हुई, पर उससे पहले तो सब चीज़ें छोटी छोटी थी। अब आते हैं अपन सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज। पहली बात तो सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज होता क्या है? सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज होता है मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कम्युनिटी और सोसाइटी यूजेस टू ऑब्टेन एंड प्रोड्यूस द फूड एंड रिसोर्सेज फॉर सर्वाइवल, बेसिकली सर्वाइवल के लिए, तभी उसको सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज। क्या क्या सर्वाइवल के लिए कैसे कैसे करते थे? अब देखो, मैंने आपके लिए 3 पॉइंट्स बनाए, सिर्फ 3 पॉइंट्स, और ये सब पॉइंट्स को याद रख लेना, सब पॉइंट्स थोड़ा थोड़ा याद रख लेना, 3 पॉइंट्स याद रख लेना। उससे क्या है, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये। अब देखो ऐसे है ना, जो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे क्या हो जाता है कि एक्सप्लेन हाउ आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ द हरपन्स, कि 2024 में क्वेश्चन आया था, 2024 में। तो ये डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा गया था, आपको क्या करना था बस, और वो आया था अपना 60 to 80 मार्क्स का, ठीक है। तो आपको क्या करना था, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, बट ये मैं आपको अलग सेशन में भी PYQs बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ये तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आपको बस पता हो, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो अपन को सिर्फ ये 3 पॉइंट्स लिखने थे, सब पॉइंट्स लिखने थे। 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन रहा था, ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन रहा था, आराम से 60-80 मार्क्स, 60-80 अपन को अगर वर्ड्स लिखने तो अपन आराम से नहीं लिख सकते। अब देखो, सबसे पहला क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ प्लांट रिमेन्स, ठीक है। प्लांट रिमेन्स कौन करते हैं? आर्क्यो बोटानिस्ट लोग करते हैं। इससे एक क्वेश्चन बनता है, इससे एक 1 मार्क का क्वेश्चन आया, PY MCQs काइंड ऑफ आया था, ठीक है। तो आर्क्यो बोटानिस्ट, क्रॉप्स एंड स्केयरसिटी ऑफ राइस। अब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स किस करते थे? ज़ूलो आर्कियोलॉजिस्ट। बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स मिले थे, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स मिले थे। वैरायटी इन डाइट बहुत सारे, फ्रेश एंड फोल्ड मिले थे, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पैस्चुरल, तो ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको याद करने का तरीका है पैव, ठीक है। क्योंकि अब यही होता है कि यार मैम आपने इतना सब कुछ तो पढ़ा दिया, पर याद कैसे करें, इतना सब कुछ तो हिस्ट्री में याद ही नहीं हो पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको निमोनिक्स दे रही हूँ, आप भी बनाओ, मैं भी बनाती हूँ। तो इसको याद करने का तरीका है पैफ, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ प्लांट रिमेन्स, ठीक है, प्लांट रिमेन्स, एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल बोन्स एंड वेराइटी इन दैट, ठीक है। अब इसके अंदर यही दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने प्लांट रिमेन्स को लिया। तो डाइटरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन्स, दीज आर स्टडीड बाय आर्कियो बोटानिस्ट। कौन पढ़ते हैं? चार्ड ग्रेन्स, आर्कियो बोटानिस्ट। अब इसकी जगह बताइए क्या करेंगे, आर्कियोजोलॉजिस्ट दे देंगे, और ये क्वेश्चन दे चुके हैं ऑलरेडी, तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेन्स हैं तो वो बोटानिस्ट ही करेंगे, दोस हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट्स रिमेन्स, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन ये लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है, बुक के अंदर लिख लेना कि 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। क्या वो फाउंड एट हरपन साइट्स इंक्लूड व्हीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी एंड सीजम। मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात। ये सब मैं आपको बता दूंगी मैप के थ्रू कि कहाँ पे क्या क्या मिला था। एनिमल बोन्स, ठीक है, कैटल, गोट, बफेलो एंड पिग। आर्कियोजोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दीस एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, तो ये अपन एनिमल बोन्स की बात कर रहे थे, वो हो गया, ठीक है। अभी में वैरायटी ऑफ फूड हमको मिला था, वैरायटी ऑफ फूड में आप लिख सकते हो कि बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड, पैस्चुरल और ये सब आप ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एक जो मैं पॉइंट आपको बताऊँ, ये आपने लिख देना, नो काउ वॉज फाउंड इन IVC। काउ नहीं थी, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, काउ थी क्या? काउ आज तक नहीं मिली है। एक आयरन और एक काउ, ये दोनों याद रखना। आयरन मेगालिथिक में का, काउ IVC में नहीं मिली थी, ठीक है। और अपना बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज सच एज बोर डियर एंड घरियल आर ऑल्सो फाउंड, ठीक है। हरपन्स हंटेड दिस एनिमल्स देमसेल्व्स, और क्या था हमको नहीं पता। बाकी फिश और फोल ये सब भी मिला है, ठीक है। तो अपन का ये पूरा यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज में कैसे याद करना है, पैव, P फॉर प्लांट, A फॉर एनिमल बोन्स एंड V इन वेराइटी इन डाइट, दैट्स इट। अब अपन आ जाते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। तो कैसे कह रहा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो कैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने रिकंस्ट्रक्ट करी। अब इसके लिए अपन ने क्या क्या किया, प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या, हमको ग्रेन्स मिले थे, ठीक है। प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर में हमको फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स, तभी हमने कहा कि हाँ एग्रीकल्चर है, ठीक है। बुल मिला था, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स में हमको ऐसी बुल दे दिया था, टेराकोटा मॉडल। ऑफकोर्स बुल के थ्रू वो लोग अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करते होंगे और एग्रीकल्चर होता होगा, ठीक है। ऑक्सीजन यूज फॉर प्लोइंग, प्लोइंग के लिए ऑक्सीजन यूज है, ये भी हमको मिला था क्योंकि ऑक्सीजन मिल गया था। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो मिले थे, साइट्स इन चोलिस्तान एंड बनावली हरियाणा में, ये सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड एविडेंस ऑफ प्लो फील्ड, कालीमंगन में प्लो फील्ड मिला था। तो ये अपन को याद करना है, और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का कुछ भी क्वेश्चन आए तो इसमें बस क्या लिखना है, एग्रीकल्चर, बुल, ऑक्सिन, टेराकोटा, बस ये इतना हो जाना चाहिए। तो इसको क्या याद करेंगे, अबॉट, अबॉट पी इज फॉर प्लो फील्ड एंड अबॉट, अबॉट करके याद कर लेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर, बुल, ऑक्सिन एंड टेराकोटा, बहुत ईजी हो जाएगा, ऐसी सब चीज़ें याद हो जाएंगी, बस कुछ नहीं है, टॉपिक पकड़ो, चीज़ों को याद कर लो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे ये सभी मेंशन है।
फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू इरीगेशन बनता है, ठीक है, इरीगेशन। तो इरीगेशन में बहुत ज़्यादा ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो अपन को वो भी देखनी है। अब क्या है ना, ऐसे देते हैं हरपन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स, तो ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन, सेमी एरिड लैंड्स में थी, इरीगेशन रिक्वायर्ड एग्रीकल्चर, है ना। तो एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड था इरीगेशन, तो तभी ये सब इरीगेशन के मिला ही होगा ऑफकोर्स। तो जो क्वेश्चन है ना वो आता है मेथड्स ऑफ इरीगेशन। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इरीगेशन, ये 3 मार्क्स में बन सकता है, 8 मार्क्स में बन सकता है। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द इरीगेशन, ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, हमको कैनाल्स मिले थे कहाँ से, शॉर्टुगाई से, अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान में है। प्रेजेंस ऑफ वाटर रिजर्वायर्स मिले थे हमको धोलावीरा में, ठीक है। ये सब मैं आपको उसमें बता दूंगी, जैसे जैसे करवाऊंगी ना, जैसे धोलावीरा में क्या मिला था वाटर रिजर्वायर्स, तो मैं जब मैप करवाऊंगी तब बताऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं। वेल्स कॉमन इन मोहनजोदड़ो बहुत सारे मिले थे। फ्लड वाटर फार्मिंग, ठीक है, यूटिलाइज इन रीजन्स नियर इंडस एंड गागर हकरा रिवर्स। तो बस इतने ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं, दैट्स इट। मेथड्स ऑफ इरीगेशन, कोई भी इरीगेशन से क्वेश्चन आए बस याद होना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, CWWF, ठीक है, सी ऐसे याद कर लो, CWWF, WWF तो पता ही होगा, तो WC इज कैनाल्स, V से वाटर रिजर्वायर्स, सॉरी V नहीं, W से वाटर रिजर्वायर्स, वाटर से W से वेल्स, एंड देन फ्लड वाटर फार्मिंग, ठीक है। बस ये 4 पॉइंट्स याद करने हैं, मेथड्स ऑफ इरीगेशन भी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे भी ये सभी लिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। अपना सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बिगनिंग्स में कुछ नहीं है, नो लार्ज बिल्डिंग। सबसेंस स्ट्रैटेजीज में इंट्रोडक्शन, ये दे सकते हैं सबसेंस स्ट्रैटेजीज का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कैसे पॉइंट्स में लिखना है, क्या है, वो सब अपन PYQ वाले में कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद अपने ये पॉइंट्स हो गए, इसको याद करने का तरीका क्या है, पैफ, गुड गुड गुड। देन उसके बाद अगर अपन ये देख लें, ये सब मैं बॉक्सेस आपको उधर ही करवा दूंगी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को याद करने का तरीका है अबाउट पी, ठीक है गुड, ठीक है। उसके बाद इरीगेशन को तैयार करने का तरीका है CWWF, ओहो, ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है। बाकी ये जो सब बॉक्सेस हैं, सोर्स 1 सोर्स 2 सब बता दूंगी, ठीक है। ये अपन कॉपर टूल्स अलग से देख सकते हैं। कॉपर बेसिकली कहाँ मिला था, चाल को लेते केज में, ठीक है। और रिजॉर्ट था धोलावीरा पे, ऐसे रिजॉर्ट होते थे। टेराकोटा बुल को तो अपन ने देख ही लिया है, ठीक है। ये सब हो गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स एंड इट्स फाइंडिंग्स हैं, ये अपन उसी टाइम पे करेंगे। जैसे हड़प्पा कहाँ पे, अभी स्टेट पंजाब में है, कौन एस्केवेटर था, दयाराम साहनी है, वहाँ से क्या मिला, यूनिकॉर्न सील, फर्स्ट एविडेंस। ऐसे मैं कहूँ ये बहुत ही ज़्यादा डीप है, इट्स लाइक ये UPSC के लिए हमने पढ़ा था, बट अगर चाहो तो मैं आप लोग को ये मतलब काइंड ऑफ जब मैप करवाऊंगी ना तब बताऊंगी। बट एक चीज़ ये याद कर सकते हो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइड कौन सी है, मांडा, जो कि जम्मू में है। सबसे सदर्न मोस्ट कौन सी है, दैनमत, जो कि महाराष्ट्र में है। सबसे ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, अलमगीरपुर, जो कि यूपी में। एंड सुक्ता गंदूर का है पाकिस्तान में, जो कि वेस्टर्न मोस्ट साइड है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट साइड सुक्ता गंदूर है, ईस्टर्न अलमगीरपुर है, नॉर्दर्न मांडा है, और साउथ की दैमाबाद है। थोड़ा डीप है बट ठीक है। कमिंग अप विथ मोहनजोदड़ो, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी वेरी लगा दो ना वही होंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसलिए यही रीज़न था मेरा ये अलग से बनाने का, कि मैं उस चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना करके बहुत अच्छे से आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदड़ो कैसे हुई, प्लान अर्बन सेंटर। जनरली इंडस टाउन्स है ना, इंडस टाउन्स डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। इनमें क्या होता है, जो मोहनजोदड़ो थी ना, बहुत अच्छी साइट थी मोहनजोदड़ो, तभी इसको बारे में बताया गया। एक हड़प्पा थी और एक मोहनजोदड़ो, पर मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिली थी तभी। अब इसको है ना 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड करा था, एक था अपर टाउन और एक था लोअर टाउन, ठीक है। अपर टाउन स्मॉलर था बट हायर था, लोअर टाउन लार्जर था बट लोअर था। तो ऐसे ही आपको बना के आना और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या हुआ, अपन ने सबसे पहली बात क्या चालू करी, अपर टाउन की बात करते हैं। अपर टाउन को क्या है, सिटाडल के नाम से भी जाना जाता है, अपर टाउन सिटाडल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, अपर है, अब अपर के नाम से एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ही होगी, यहाँ पे बड़े बड़े लोग ही रहते होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या मिला, अपन को ग्रेनरी मिली और पब्लिक बात क्या, रिचुअल बाथिंग जो होती है, एंड ग्रेनरी में स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स रखते थे ताकि आगे अपन को काम आए, ठीक है। ग्रेनरी क्रिएटेड इन साइंटिफिक मैनर सो दैट ग्रेन्स नॉट गेट स्पॉइल, इवन स्टोर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब आप सोच सकते हो उस टाइम पर इंडस वाली सिविलाइजेशन, मतलब उस टाइम पर भी इतनी एडवांसमेंट थी, लोगों में इतना दिमाग था कि ग्रेनरी को भी ऐसे स्टोर करके रखें, वाओ मैन, ठीक है। उसके बाद पब्लिक बाथ, आपको पता ही है, स्टेप्ड वाटर टैंक मैन फॉर रिचुअल बाथिंग, ठीक है। ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। अब स्टेयर्स भी जो उन्होंने बनाई थी ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बनाई थी, मेड फ्रॉम ब्रिक्स से बनी थी, प्रॉपर ब्रिक्स से, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसी करके बनाई हुई थी, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हो गई हमारी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्रिक्स। प्लीज़ ये है ना डायग्राम बना के आ जाना, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, तो ऐसे डायग्राम्स बना देना, ठीक है। अब स्टेयर्स ऐसी उन्होंने बना दी थी, साइड में ऐसे रूम्स रखे थे, ये अंदर वाटर है, नाउ एंड ऑल दैट, ठीक है, रूम्स रिचुअल बाथिंग के लिए। तो ये ग्रेट बात का अगर ये डायग्राम बना के आ गया ना, 95+ जो मैं कह रही हूँ ना, आराम से आएंगे आपको। अगर हर एक चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ लिया और हर एक चैप्टर में आपको लॉजिक पता चल गया, प्लस आपको डायग्राम्स पता चल गया, प्लस आपको पता चल गया कि कैसे लिखना है,
पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी कॉपी में ये लिख लेना है और आपको बस वो कर लेना जो मैं बोलूँ, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद लोअर टाउन, ये बड़ा था, ठीक है, यहाँ पे कॉमनर्स थे, यहाँ पे सेक्टोरल प्लानिंग थी, डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स, पूरे ऐसे सेक्टर्स में डिवाइड करे हुए थे। रोड्स जो थे कट एट राइट एंगल्स, ऐसे राइट एंगल्स में रोड्स कटे हुए थे और ऐसे हाउसेस बने हुए थे। सबसे चीज़ जो ड्रेन्स थी, बोथ साइड्स ऑफ द रोड थी, इधर भी ड्रेन्स थी, इधर भी ड्रेन्स थी, तो कितना अच्छा एडवांसमेंट है ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है। अगर ड्रेन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिख कर आना, दैट्स इट, मिल जाएगा। बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स थी, क्रिएटेड इन साइंटिफिक मैनर, कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स और ब्रिक स्लैब्स, इनसाइड ड्रेन्स मेन होल्स प्लास्टर्ड बाय जिप्सन, फिल्टर वेस्ट एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज, प्रॉपर ऐसे मेन होल्स बने हुए थे जिसके थ्रू अपना वो निकल गया, ड्रेनेज हो गया, ड्रेनेज सिस्टम, मतलब उस टाइम पे भी इतनी एडवांसमेंट थी। तो ऐसे ये अलग अलग था, ये सिटाडल था, सिटाडल का ये ऐसे अप्रेस प्लेटफॉर्म पर था, और ये हमारा लोअर टाउन था। लोअर टाउन हमारे ऐसे राइट एंगल्स में कटे हुए थे, ड्रेनेज दोनों साइड्स थी, हाउसेज ये थे। बहुत अच्छी चीज़ इसकी बताए क्या है कि इनका प्राइवेसी बहुत ज़्यादा था, प्राइवेसी था, और इन्होंने जो विंडोज़ थी वो अपने ऐसे सामने नहीं बनाई हुई थी ताकि किसी को कुछ दिखे नहीं, प्राइवेसी एंड ऑल को बहुत ज़्यादा लाइक इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। रोड्स एंड ड्रेन्स फॉर्म ग्रिड पैटर्न, पूरे ग्रिड पैटर्न में था, ऐसे ग्रिड बना रहे हैं ना, ग्रिड पैटर्न में था, ठीक है। इनसाइड सेक्टर्स हाउसेस क्रिएटेड विद बर्न ब्रिक्स, सेम शेप एंड साइज, ठीक है। रेशियो 4:2:1 का रेशियो चलता था वहाँ पे, इनसाइड लाइक सेक्टर्स हाउसेस क्रिएटेड विद बर्न ब्रिक्स, 4:2:1, लेंथ वेट एंड हाइट ऐसा था, ठीक है, लेंथ विथ एंड हाइट, ठीक है। देवर इंस्टेंस ऑफ सिंगल स्टोरी भी आपको मिलेगी, ठीक है, डबल स्टोरी भी आपको मिलेगी, ट्रिपल स्टोरी ऑफ हाउसेस भी थे, मतलब कितना अच्छा था। ऑल हाउसेस कनेक्टेड विथ मेन ड्रेन भी था, उसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है। इन हाउसेस प्रोविजन ऑफ बेडरूम, सेपरेट किचन एंड सेपरेट वॉशरूम, मतलब इतनी प्राइवेसी उस टाइम पे भी दी थी। प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट वेल्स, houses in Indus town generally created facing inner lanes rather than main road, inner lanes में नहीं थी, ठीक है। नो विंडोज along ground floor, ग्राउंड फ्लोर पर कोई विंडोज नहीं थी, इतनी मतलब लाइक इतना एडवांसमेंट मोमेंट, perhaps done to safeguard their privacy. There was a good system of management in IVC and indicates towards the usage decimal system का भी वो लोग यूज़ करते थे, अगर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये सब आपको मैंने सब बता दिया है, ठीक है। अब टाउन प्लानिंग और मोहनजोदड़ो का कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे क्वेश्चन आ चुका है, द मोस्ट ड्रेनेज सिस्टम का आया था, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हरप्पन साइट्स वॉज केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम, तो उसको एग्जाम करो, एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट के साथ, तो आप लिख दो 4-5 पॉइंट्स, बढ़िया, ठीक है। वाई इज द हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम कंसिडर्ड अ प्लान एंड कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम, ये क्वेश्चन बन चुका है। और अगर मोहनजोदड़ो के बेसिकली मोहनजोदड़ो वाज अ प्लान अर्बन सिस्टम, सपोज द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गुमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन भी आए, तो ये 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, किसी में भी आए अपन कर लेंगे, 1 मार्क के किसी में भी आए अपन कर लेंगे आराम से, इतना बड़ा है कुछ भी। अब आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ना है, बस टाउन प्लानिंग, प्लान अर्बन सिस्टम, ये बना दिया, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर टाउन, लोअर टाउन, दैट्स इट, और साथ में इसका कंक्लूजन, दैट्स इट, हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4-5 ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, सब में यही लिखा है, ग्रेट बात, ठीक है, और अपना ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर लोअर टाउन, ठीक है, लेइंग आउट ड्रेन्स वही लोअर, कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको कैसे लिखना है, आपको बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे लिखना है, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं 4th पॉइंट, विच इज़ ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, सोशल डिफरेंसेस बस याद होना चाहिए BA, सोशल डिफरेंसेस BA, ठीक है। हिस्ट्री की बात क्या करेंगे, BA करेंगे, ठीक है। तो सोशल डिफरेंसेस, आर्कियोलॉजिस्ट, अब क्या है, कैसे वहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते थे, क्या स्ट्रैटेजीज, हमको पता कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, तो हमने सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस देखे, किसके थ्रू, बरियल्स के थ्रू, कि क्या सोशल डिफरेंसेस होते थे, और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू, ठीक है, दोनों, बरियल्स के थ्रू भी और आर्टिफैक्ट्स के थ्रू भी, ठीक है। Generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences. These include studying burials. अब burials अपन ने कैसे पढ़े, क्या होते थे, dead they were laid in pits, ठीक है। Some graves contain at burials in someone there were differences in the way the burial pit was made. In some instances the hollowed out spaces were lined with bricks, ठीक है। तो dead were laid in pits, कुछ graves मिले थे जिसमें pottery and ornaments ये सब मिले थे, ज्वेलरी मिली थी, हैज़ बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन, तो मतलब जेंडर इक्वालिटी थी, दोनों में ही थी, ज्वेलरी मिले थे, ग्रेव्स मिले थे, डेड एंड लेड इन बेड्स, एस्केवेशन एट सीमेंट्री, बहुत सारे एस्केवेशन भी मिले थे, कॉपर मिरर भी मिले थे, तो ये सब चीज़ें अपन को उस टाइम पे मिली थी। प्लस क्या हुआ है, एस्केवेशन एट सीमेंट्री अपन को एक है ना हरपास की साइड से एक मिला था जैस्पर, अ काइंड ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन, बीड एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स वर फाउंड नियर द स्कल ऑफ अ मेल, बहुत सारे बीड्स और माइक्रो बीड्स मिले थे, तो उसको बोलते हैं जैस्पी, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इट अपीयर्स दैट हरपन डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड, तो ये लोग मतलब बहुत ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही अपन को चीज़ें मिली थी, बट यही अपन इस चीज़ के ये बता सकते हैं कि डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर्स एज वेल, तो अपन यही बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो लोग प्रेशियस थिंग्स को ही उस चीज़ के साथ बरी करते थे, नहीं नहीं, वो अपना ऐसे नॉर्मल कॉपर मिरर डाल दिया, कुछ भी हो, ग्रेव्स हो गए, मतलब लाइक ग्रेव्स में अपन को ये कॉपर मिरर मिल गया, छोटी छोटी पॉटरी मिल गई, तो ये सब भी चीज़ें मिल गई, ठीक है। तो अपन ये स्टडिंग बरियल्स के थ्रू थोड़े सोशल डिफरेंसेस को देखा।
अब अपन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू भी देख सकते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स अपन कैसे देखेंगे, कुछ चीज़ें होती हैं जो यूटिलिटी की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो लग्जरीज होती हैं। अब यूटिलिटी आपको खुद समझ में आ रही होंगी, यूटिलिटी क्या डेली लाइफ के थ्रू होती हैं। डेली लाइफ में अपन जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे पॉटरी हो गई, नीडल्स हो गई, इनके थ्रू अपन को चीज़ें पता चली थी, सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। और एक लग्जरीज, लग्जरीज तो अपन को सिर्फ और सिर्फ है ना उनकी साइड से मिली थी, मोहनजोदारो से मिली, हड़प्पा, तो बड़े बड़े लोग, अपन समझो मोहनजोदारो क्यों, क्योंकि वहाँ पे ग्रेट बात था। मोहनजोदारो में क्यों, क्योंकि वहाँ पे मतलब सिटाडल था, बड़े लोग रहते होंगे, तो अपन को लग्जरी से वो सिर्फ वहाँ से मिली थी। तो अपन आर्टिफैक्ट्स ऐसे अपन नहीं पता। तो अगर सोशल डिफरेंसेस रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी सोशल डिफरेंसेस है, तो क्या याद करना है, बी ए में बरियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, दैट्स इट, कुछ याद नहीं। पूरे इसमें बस यही बताए। देखो दिस इज व्हाट कॉपर मिनरल्स, ये मिला था, ये फाइनेंस पॉट है, ये यहाँ पे ना ये लिखा है लिटिल पॉट्स ऑफ फाइनेंस की। फाइनेंस के 1 मार्क का क्वेश्चन है। अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विद कलर एंड अ गम एंड देन फायर, फिर फायर करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, लग्जरी आर्टिफैक्ट्स कॉन्स्टेंट इन लार्ज सेटलमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोई भी स्मॉल सेटलमेंट्स में मिले नहीं है। और एक चीज़ जो है, गोल्ड बहुत प्रीशियस माना जाता था, और जितनी भी गोल्ड इतना प्रीशियस था उस टाइम पे, जितनी भी गोल्ड वोल्ड मिलता था ना वो हर पास फाउंड इन होड्स, होड्स में मिलते थे। और होड्स क्या होता है, केप्ट केयरफुली बाय पीपल ऑफन इनसाइड कंटेनर सच एज पॉट्स, ऐसे संभाल के रखनी थी। जैसे आज भी अपन देखें तो ज्वेलरी कितने संभाल के रखते हैं, तो वैसे ही है ना उस चीज़ को संभाल के रखता था। तो गोल्ड इतना प्रीशियस था, और आज भी है, ऐसा नहीं आज नहीं है, आज भी प्रीशियस है। तो ऐसे से मिलता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो अपने अपने 4 पॉइंट्स क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, अपन रिवाइज करते हैं, ऐसी याद नहीं होती चीज़ें, स्टार्टिंग में फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन आ गए हरपन सील, हरपन सील के बारे में बता दिया किस स्टोन से बनाए, स्टीयरटाइट स्टोन से बनाए। दूसरे अपन आ गए सब्सटेंस स्ट्रैटेजीज, कैसे याद करना है, पैफ के थ्रू, गुड गुड, ठीक है। अब अपन आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कैसे याद करना है, अबॉट, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं इरिगेशन, कैसे याद करना है, CWWF, चलो खेलते हैं। फिर अपन ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या है, अपर टाउन है, लोअर टाउन है। अपर टाउन सिटाडल बोला जाता है किसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली। लोअर टाउन कैसा था, लोअर टाउन प्रॉपर ऐसे बना हुआ था, लाइक प्रॉपर राइट एंगल्स में था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे, प्रॉपर हाउसेस, प्राइवेसी एंड ऑल सब। ड्रेनेज सिस्टम याद करने के लिए बोथ साइड्स ऑफ द रोड्स थे, कवर्ड बाय स्टोन स्लैब्स थे, इनसाइड ड्रेन्स मेन होल्स थे, बस इतना बताना है, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं फोर्थ, फोर्थ में क्या था, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, जो कि था बी ए से याद करना है, बरियल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। चलो अब अपन आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, ठीक है। अब क्या है, अपन को अपन के क्या है, उस टाइम पे इतना क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था, तो फाइंडिंग आउट अबाउट अपन को जानना है कि कैसे क्या हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन में कैसे चलता था, क्योंकि ये सब मिली है चीज़ें। और देखो आईवीसी के बारे में ना इतना सब कुछ नहीं पता है, तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि अपन को आईवीसी के बारे में कैसे पता चलेगा, उन जो जो चीज़ें मिली हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन ये सब मिल गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे इतनी आसानी से जाती नहीं है, तो तभी अपन ने इस चीज़ के बारे में पता किया। क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले चानू दारो कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगी मैप में, ठीक है। दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, छोटी थी, और ये ही बीट मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल कर वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, इन सब के लिए यूज़ होता था। ये है ना, इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, तो बीट मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ये याद रखना, ठीक है। चाइनी सेटलमेंट थी, इन सब के लिए यूज़ होती थी। कुछ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज होते थे, तो वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीट्स, इसका ना क्वेश्चन भी है पीछे, तो अच्छे से याद करना है, ठीक है। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू बीट मीन्स एज सच कुछ क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, बट पीछे क्वेश्चन है तभी मैंने आपको इस चीज़ को बताया, ठीक है। क्या मटेरियल है, स्टोन, स्टोन कौन सा यूज़ करें, कालीनियम जो कि रेड कलर का था, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीयरटाइट, स्टीयरटाइट से कुछ याद आ रहा है शायद, हरप्पन सील याद आ रही है ना। चलो स्टोन यूज़ होता था, ठीक है। वैरायटी ऑफ मटेरियल स्टोन किया है, मेटल का है, मेटल में क्या है, कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। गोल्ड बेसिकली बोल रहे हैं, बट इतना ज़्यादा मतलब लाइक बहुत प्रीशियस था। ब्रॉन्ज और कॉपर तो होते थे, चारकोल तक बताई दी, ब्रॉन्ज बता दी, गोल्ड नीचे में गले थे, सब साथ में चल रहा था तभी। शेल, फाइनेंस एंड टेराकोटा और बर्न क्ले, ठीक है। शेल, इसको याद करने का तरीका है SMS, किसको SMS करना है कर लो, ठीक है। शेल अपना स्टोन, मेटल एंड शेल, ठीक है। सम बीट्स 2 और मोर स्टोन टुगेदर और विद गोल्ड कैप्स, ठीक है। ये सब इधर ही लिखा है। न्यूमरस शेप्स क्या है, डिस्क, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल एंड बबल। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स याद करें, क्या करना है, SMS करना है, दैट्स इट, ठीक है। अब क्या है, एक जो क्वेश्चन आज तक नहीं आया है वो आया है टेक्निक्स क्या हुई हैं बीड्स की यूज़ करने के लिए, क्वेश्चन नहीं बना है, तो मेरा है कि शायद ये क्वेश्चन बन सकता है टेक्निक्स, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे लिख देना, व्हाट आर दी टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स, ठीक है। तो टेक्निक्स फॉर यूज फॉर द बीड मेकिंग इज पेस्ट मेड विथ स्टीयरटाइट पाउडर से पेस्ट बनाया गया था, परमिटेड वेराइटी ऑफ शेड्स, नॉट ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल नहीं, वेराइटी ऑफ शेड्स मिलेंगे, ठीक है। थ्रू फायरिंग करी गई है, लाइक कालीनियन को वो बिल्कुल ऐसे फायर वायर करके येलोइश रॉ मटेरियल का करना है, एंड वेरियस स्टेजेस, ठीक है। और सेटलमेंट्स हमको मिले हैं नागेश्वर एंड बालाकोट पे, जहाँ पर सेंटर्स थे शेल मेकिंग के, तो वो सेटलमेंट्स थे नियर कोस्ट, तो कोस्ट के सामने ही बनाया जाता था। क्यों बनाया गया कोस्ट के, ताकि आराम से वो बन सके बीट्स, क्योंकि बीट्स वहीं मिलेंगे, तो कोस्ट के सामने, ठीक है। नागेश्वर एंड बालाकोट सेंटर्स थे शेल मेकिंग के, ठीक है। बैंगल्स, लैडल्स, इनले। फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम चानूदोरो एंड नोटल टू लार्ज सेटलमेंट्स मोहन, तो पहले यहाँ से बनता था चानूदोरो एंड नोतल से, और फिर वो मोहनजोदड़ो है, चानूदोरो यहाँ पे ही है, लोथाल यहीं पे है,
दिस चानोदारो, दिस इज लोथाल। गुजरात साइड में लोथाल है, और ये यहाँ पे बना के और यहाँ पे हरप्पा एंड मोहनजोदारो में बेचते थे, ठीक है। फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनते थे और वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट्स में जाके चले जाते। तो अपन को ये पूरे में यही एक्सप्लेन है, दैट्स इट। व्हाट आर द टेक्निक्स विच इज पेस्ट, जो कि स्टेटमेंट पाउडर से बनता था थ्रू फायरिंग एंड थ्रू सेटलमेंट्स, ठीक है। एस एफ एस के थ्रू, ठीक है, स्टीयरटाइट पाउडर के थ्रू, या पी एफ एस भी बोल सकते, पेस्ट थ्रू फायरिंग एंड थ्रू सेटलमेंट्स, ठीक है, थ्रू सेटलमेंट्स, ठीक है। अब अपन ने यहाँ तक तो ये सब कर लिया। एक क्वेश्चन जो मुझे यहाँ से लगता है ना, वो है कि ये नागेश्वर एंड बालाकोट आर फेमस फॉर वॉट, दे आर फेमस फॉर शेल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का, नागेश्वर एंड बालाकोट, ठीक है। अब आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अपन को सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई हुआ कैसे, कुछ तो देखा होगा ना अपन ने, ऐसे तो पता नहीं चला होगा। तो कैसे पता चला होगा, थ्रू रॉ मटेरियल, थ्रू टूल्स, थ्रू अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड थ्रू वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। थ्रू रॉ मटेरियल्स, थ्रू टूल्स, थ्रू अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड देन वेस्ट मटेरियल्स। बस ये 4 पॉइंट्स लिख दिए ना, 3 मार्क के क्वेश्चन में 4 पॉइंट। अब अंदर अंदर आपको खुद भी लिखना पड़ेगा, इतना ही लिख दिया ना, पूरे के पूरे मार्क्स मिलने, पॉइंट्स आने चाहिए लिखने। और कोई भी चीज़ है ना, प्लीज़ 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 पैराग्राफ में नहीं लिखना। किस में लिखना है अपन को, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में, ठीक है। आप इसको कैसे याद करेंगे, विथ, या विथ रिस्पेक्ट टू यू, विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है। वेस्ट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स एंड अपना टूल्स एंड देन अनफिनिश प्रोडक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू यू, वाह यार, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ द प्रोडक्शन, ये भी हो गया, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, ठीक है। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, क्या स्ट्रैटेजीज थी मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए। तो अपन है ना, अभी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में अपन 6 करेंगे और फिर पार्ट 2 में अपन 5 करेंगे, ठीक है। तो अभी अपना लास्ट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। एज इट ऑफियर्स अ वैरायटी ऑफ मटेरियल्स वाज यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, बहुत सारे वैराइटीज़ मिले। कहाँ से मिले, कहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिले, कुछ तो लोकली अवेलेबल होंगे और कुछ हमको बाहर से भी मिले होंगे, जैसे स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये सब एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब कैसे मिले होंगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, एक था लैंड रूट और एक था रिवरिंग रूट, ठीक है। लैंड के थ्रू, जैसे टेराकोटा अपन को बुलबुल मिले थे, तो वो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स को या पीपल को लेकर जाने की, या रिवरिंग रूट जिसमें बोट्स, ठीक है। बोट्स कैसे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे क्या, बोट्स के साइन मिले थे, देखो ये बोट्स, तो ऑब्वियसली बोट्स यूज़ होती होंगी ना उस टाइम पे, तभी तो बोट्स के साइन दिए हैं, तो ऐसे बोट्स भी यूज़ करनी जाती थी, ठीक है। तो हाउ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वर दी स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स, तो अपन इंट्रोडक्शन में ये चीज़ डालेंगे, सम लोकली अवेलेबल वॉज फाउंड एंड सम प्रोक्योर फ्रॉम आउटसाइड, हाउ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वॉज लैंड रूट एंड रिवरिंग रूट। बिल्कुल ऐसे स्ट्रैटेजिकली अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो लैंड रूट जैसे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ गुड्स एंड पीपल, एंड रिवरिंग रूट फॉर बोट्स, ठीक है। अब क्या मटेरियल्स फ्रॉम दी सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, सब कॉन्टिनेंट से हमको कौन से मटेरियल्स मिले और बाहर से हमको कौन से मटेरियल्स मिले, तो वो अपन को जाना। अब मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड, स्टैब्लिश सेटलमेंट्स मैंने बताया, नागेश्वर एंड बालाकोट शेल के लिए। शॉर्टुगाई हमारा, वहाँ से हमको लैपिस लसूली मिलता था। लोथाल से हमको कालिनियन, स्टीयरटाइट, ठीक है, कालिनियन मिला। स्टीयरटाइट हमको साउथ राजस्थान से मिला और मेटल हमको राजस्थान से मिला। थोड़ा बहुत याद रखना, जैसे स्टीयरटाइट यहाँ से मिल गया था, लोथाल, कालिनियन, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टुगाई, इससे क्वेश्चन बनता है, लैपिस लसूली कहाँ से था, शॉर्टुगाई। नागेश्वर एंड बालाकोट से शेल, बस ये। तो हमको ये सारे मिल गए, हमको यहाँ से सब कॉन्टिनेंट ये सब मिल गए, ठीक है। अब एक तो हो गई हमारी ये मटेरियल्स फॉर सब कॉन्टिनेंट, पहला आ गया स्टैब्लिश सेटलमेंट्स, ठीक है, जो ऑलरेडी में। दूसरे होते थे एक्सपेडिशंस मतलब खेतरी, हमको कॉपर जो था, जो यहाँ पे हरप्पा में कॉपर ही हमको खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, ठीक है, वहाँ से मिलता था। साउथ इंडिया से गोल्ड आता था, तो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ ये राजस्थान है, यहाँ से कॉपर जाता था और यहाँ से गोल्ड, यहाँ से हरप्पा के पास जाता था, ठीक है। तो ये था एक्सपेडिशंस। तो अपन को अब मटीरियल्स फॉर सब कॉन्टिनेंट बियॉन्ड में 2 पॉइंट्स याद करने, एक स्टैब्लिशमेंट सेटलमेंट्स और एक एक्सपेडिशन। एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गानेशपुर जोधपुर कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल मार्क कर देना। गानेशपुर जोधपुर कल्चर को ही खेतरी भी बोला जाता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो खेतरी गानेशपुर, गानेश्वर खेतरी, खेतरी गानेश्वर, ऐसे करके याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया। और देर वर कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स एज वेल, दूसरे लैंड्स के साथ भी कॉन्टैक्ट था। अब हमको ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसी टाइम पर ही है ना, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ओमान साइड पे भी वहीं पे भी वही चल रही थी, इजिप्ट साइड पे देखो वहाँ पे भी सिविलाइजेशन चल रही थी, तो कुछ कॉन्टैक्ट भी होगा हमारा। तो आर्कोलॉजिकल फाइंड्स ने क्या है, ओमान साइड है ना, ये ओमान है, ठीक है, दिस इज़ वॉट ओमान इज़। ये वाला एरिया पूरा ओमान है, यहाँ पे ईरान, इराक और ये सऊदी अरेबिया है पूरा, ये ईरान इराक है। तो यहाँ पे ही हमको ये चीज़ें मिली थी, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा सेटलमेंट्स होता था। तो हमारा जो कॉपर है ना ओमान पे, वही सेम हमको भी मिला था, ठीक है। दोनों ही जगह ट्रेसेस ऑफ निकल मिले थे, कॉमन ओरिजिन, तो हमको पता चला कि हाँ हाँ इसमें तो है। जैसे टाइप ऑफ वेसल भी मिला था, ठीक है।
ठीक है, फाउंड एट ओमान। तो लार्ज हरप्पन जार जो कि कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले, ऐसे ही जार था, हरप्पन जार था जो कि ओमान में मिला, और ओमान की कुछ साइट्स हमको इधर मिली, हमको पता चला कि हाँ होता था। और मेसोपोटामियन टैक्स डेटेबल टू द 3rd मिलियन BC रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन। तो हो सकता है मगन हमको परहैप्स अ नेम फॉर ओमान, तो हो सकता है मेसोपोटामियन में ये चीज़ को एक्सप्लेन हो जाती है ओमान से हो। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, विच टेक्स्ट मेंशन मगन, मेसोपोटामियन टेक्स्ट। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है। अब अदर आर्कोलॉजिकल फाइंड सजेस्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस होते थे, वेट्स डाइस और ये सब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड्स भी होते थे। ठीक है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट मेंशन विथ रीजन्स नेम दिलमुन। दिलमुन तो हो सकता है बहरीन का हो। मगन एंड मेलुआ, मगन मैंने आपको बता दिया किस रीजन का था, ओमान का मगन बोलते थे, बहरीन को दिलमुन बोलते थे, और मेलुआ को क्या बोलते थे, हरप्पन। ठीक है, हरप्पन के कालीनियन लैपिस lazuli, यहाँ से हमारी चीज़ें वहाँ जाती थी, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे हमको जार मिल गया, मतलब जार नहीं अपन को वो वेसल मिल गया, तो ये सब चीज़ें हमको वहाँ से आ जाती थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर 6th वाला। तो कुछ भी नहीं है इससे, आज कुछ क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बनता भी है तो बस थोड़ा बहुत आप लिख देना कि कौन से मिले थे, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड उसके बाद ये हो गई हमारी स्ट्रैटेजीज, ये हमारे हो गए 5th। ठीक है, तो अपने ये 6 वो कंप्लीट हो गए। अब दिस इज़ फॉर दी पार्ट 1, पार्ट 2 विल बी अपलोडेड। ठीक है, उसमें हम 7th 8th 9th 10th और ये वाला करेंगे, और पार्ट 2 के बाद अपन देखते हैं कि उस पार्ट 2 के बाद मैं आपको मैप सेशन दूंगी और PYQ का सेशन दूंगी। ठीक है, so this was all about the part 1. If you like the video, please subscribe my channel, please like the video, and if you want something else then we can also do that. और इसका जो रिवीजन है ना, एक रिवीजन वीडियो डालेंगे जिसमें अपन 2-3 चैप्टर्स कर लेंगे ना, तो इसमें मैं एक रिवीजन वीडियो में डालूंगी जिसमें सिर्फ मैं सिर्फ ये निमोनिक्स की तरह ही आपको याद करूँगी, जैसे पैव हो गया, अबॉट हो गया, WBCBC हो गया, थोड़ा बहुत आप भी अपने निमोनिक्स बताओ और मुझे भी बताना। ठीक है, चलो, hope you like the video, please subscribe my channel and all the best. We will meet with the second part. Oh, bye bye.